हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं एनसीईआरटी से सीधा सवाल वाली सीरीज बायो बुलेटिन चैनल में। और आप देख पाएंगे आज के क्वेश्चंस है प्लांट किंगडम से रिलेटेड। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। ये क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कह रहा है कि विच इज द डोमिनेंट फेज इन मॉसेस। मॉसेस में डोमिनेंट फेज कौन सा होता है? देखिए, मॉस जो होता है वो एक तरीके का ब्रायोफाइट है। तो इसका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, गेमिटोफाइट है, जाइगोट है या एम्ब्रियो है? तो एनसीईआरटी लाइन कहती है कि प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज मोर डेवलप्ड एंड गेमिटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। तो गेमिटोफाइट ही डोमिनेंट फेज है। तो ये हम लोग इस पे टिक कर सकते हैं। और गेमिटोफाइट का मतलब होता है, ये एन होता है। एन का मतलब हुआ क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं इसमें, पेयर में नहीं होते हैं। तो हम लोग डोमिनेंट फेज मॉसेस या ब्रायोफाइट में गेमिटोफाइट लगाएंगे। देखिए किस तरीके से एनसीईआरटी आपको हेल्प कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शोज आइसोगैमस रिप्रोडक्शन विद फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। आइसोगैमस रिप्रोडक्शन एक तरीके का रिप्रोडक्शन होता है जहां पे दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल आइडेंटिकल होते हैं, फंक्शन में भी स्ट्रक्चर में भी। तो अब इसमें जो है ये रेफरेंस आप देख पाएंगे पेज नंबर 26 में, और ये क्वेश्चन था 2019 का। एनसीईआरटी लाइन कहती है कि आइसोगैमस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्लैजिलेटेड गैमेट्स अकर्स इन यूलोथ्रिक्स एंड क्लाडोफोरा। तो आपको पता चल जाएगा कि आइसोगैमस रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स में होता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स इज। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? ये एनसीईआरटी पेज नंबर 31 पे आपको मिलेगा। 2020 का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है हेप्लॉइड गेमिटोफाइट, डिप्लॉइड गेमिटोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, हेप्लॉइड स्पोरोफाइट। और एनसीईआरटी लाइन कहती है कि मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स इज अ स्पोरोफाइट which is differentiated into true root stems and leaves। तो टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो होती है वो ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है, ये तो बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है। तो स्पोरोफाइट यूजुअली डिप्लॉयड ही होता है। डिप्लॉयड का मतलब कि क्रोमोसोम्स यहाँ पे पेयर में मिलते हैं, 2n डिप्लॉयड में। तो मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो हमेशा क्या होगी? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगी, क्योंकि ब्रायोफाइट से डेवलप्ड है टेरिडोफाइट, वहां पे गेमिटोफाइट बॉडी होती है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होती है। गेमिटोफाइट हैप्लॉइड होता है, मतलब क्रोमोसोम्स पेयर्स में नहीं होते हैं। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो स्पोरोफाइट होता है मेन बॉडी, और ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स यहाँ पे पेयर्स पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। ये 2017 का क्वेश्चन है और पेज नंबर 30 पे इसका रेफरेंस आपको मिलेगा कि ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज। तो ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज किस में एब्सेंट होंगे? ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होंगे। जिम्नोस्पर्म्स बहुत डेवलप्ड प्लांट्स हैं, इनमें है। एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, इनमें तो होने ही होने हैं। इवन टेरिडोफाइट्स में भी आपको प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन मिलेगा। टिश्यूज भी मिलेंगे, वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब हुआ जाइलम और फ्लोएम, प्रॉपर सब मिलेगा। जिम्नोस्पर्म में जाइलम फ्लोएम, इसमें भी जाइलोफ्लोएम, और टेरिडोफाइट्स में भी जाइलम फ्लोएम मिलेगा वैस्कुलर टिश्यूज के फॉर्म में। Which one of the question number 5, which one of the following is a homosporous pteridophyte? Homosporous का मतलब हुआ कि एक जैसे स्पोर्स को प्रोड्यूस करने वाला टेरिडोफाइट कौन सा है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2016 का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही टफ पेपर माना जाता था। ये एनसीईआरटी रेफरेंस पेज है 32 का, जो कि कहता है मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स, होमोस्पोरस, एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस। तो होमोस्पोरस जो है ड्रायोप्टेरिस है इसका आंसर। ड्रायोप्टेरिस होमोस्पोरस, लेजिनेला, सेल्विनिया और मार्सिलिया सारे हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच प्लांट ग्रुप शोज डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ दो बार फर्टिलाइजेशन होना, और एक बार स्पर्म न्यूक्लियस का फर्टिलाइज होना। स्पर्म जो है वो एग न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होता है, और दूसरा जो स्पर्म होता है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होता है। तो इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन तभी बनता है जब डिप्लॉयड और एक
हैप्लॉइड यानी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फ्यूज होते हैं और एंडोस्पर्म बनाते हैं, क्योंकि पोलर न्यूक्लियस जो होती है वो ऑलरेडी दो से फ्यूजन हो चुका होता है, तो वो डिप्लॉइड होती है और उसके साथ स्पर्म फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होना। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म से मिलती है। ये क्वेश्चन है 2021 का और ये आपको रेफरेंस मिलेगा पेज नंबर 33 पे, जो कहता है कि एंजियोस्पर्म्स एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इन जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर, जिम्नोस्पर्म से ओव्यूल्स कैसे होते हैं, एनसीईआरटी 32 पेज नंबर पे मिलेगा और ये क्वेश्चन है 2015 का। जिम्नोस्पर्म में एनक्लोज्ड विद इन ओवरी, ये एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेकेड एंड एक्सपोज्ड, ये होती है जिम्नोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक। नॉट फॉर्म्ड एट ऑल, बिल्कुल नहीं बनते हैं, नहीं ये बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल बनते हैं। लोकेटेड इनसाइड कार्पल, मतलब कवर्ड होते हैं, तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कार्पल जो होता है वो एंजियोस्पर्म मिलता है। देखिए एनसीईआरटी लाइन को पढ़ते हैं, क्या कहती है कि द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। किसी भी प्रकार की कोई ओवरी वॉल, कोई कार्पल से एनक्लोज नहीं होता है और वो एक्सपोज्ड होता है, चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इसका जवाब है नेकेड एंड एक्सपोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड टू प्रिपेयर अगर। अगर जो होता है जिलेटिनस सब्सटेंस है, ये ब्राउन एल्गी से मिलता है। पेज नंबर 27 पे आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। ये क्वेश्चन है 2019 का। चलिए एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हैं कि रेड एल्गी सच एज, सॉरी अगर का था, ये रेड एल्गी से यूज होता है, मैंने ब्राउन एल्गी एकदम से झटके से बोल दिया। रेड एल्गी जैसे कि जेलीडियम और ब्रेसिलेरिया आर यूज टू प्रिपेयर अगर। तो यहाँ पे आपको जेलीडियम दिया हुआ है ऑप्शन में, तो जेलीडियम इसका आंसर करेक्ट होगा। जेलीडियम रेड एल्गी और इसी से अगर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, which among the following shows siphonogamy and polyembryony। जिम्नोस्पर्म्स, हम लोग एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हैं जो कि रेफरेंस पेज नंबर 33 पे आपको मिलेगा। जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन एंड ऑफन शोन पॉलीएम्ब्रियोनी। साइफोनोगैमस का मतलब एक तरह से पतली सी ट्यूब से होकर के स्पर्म्स जाते हैं, उसको साइफन कहते हैं, साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। और ये पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोज इसमें बन सकते हैं। तो इसका सही जवाब है जिम्नोस्पर्म्स। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हुए, पीट मॉस यानी स्फैग्नम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। क्यों होता है पीट मॉस या स्फैग्नम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट? पेज नंबर 30 पे आपको इसका रेफरेंस मिलेगा एनसीईआरटी की, जो कहता है कि स्फैग्नम जो कि एक मॉस है, प्रोवाइड्स पीट दैट हैज लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। तो ये जो है हमेशा फ्यूल के तौर पे यूज होता है और एक तरीके से पैकिंग मटेरियल के तौर पे होता है, ट्रांसशिपमेंट के लिए, शिप पे जो जाते हैं लिविंग मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए ये यूज होता है। तो पैकिंग मटेरियल के तौर पे होता है, यूज्ड एज फूड नहीं, यूज्ड एज फ्यूल बिल्कुल, और सॉइल कंडीशनर के तौर पे प्रोड्यूसर्स अगर जो कि रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है तो ये होगा ही नहीं। सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं है, तो यूज्ड एज फ्यूल एंड सॉइल कंडीशनर पे हम टिक मार्क करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे जो कि एनसीईआरटी से बिल्कुल लाइन बाय लाइन उठाए गए हैं। आपको एनसीईआरटी बहुत ध्यान से याद करते हुए पढ़ते रहनी है और इन वीडियोस को लगातार देखना है। इसीलिए हम टिक्स वगैरह बाद में कर रहे हैं कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स खुद करो, खुद से सॉल्व करो और नीचे अपना स्कोर लिखो कमेंट सेक्शन में। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, इसी तरीके से पढ़ाई अपनी जारी रखो और बायो बुलेटिन को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे इस तरीके की इंफॉर्मेशन और वीडियोस आपको तुरंत तुरंत मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।